नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। लोगों के मन में एक सवाल अक्सर उठना है, क्या कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है? असल में कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे, यही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अपने द्वारा किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। वस्तुतः कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। प्रत्येक जीव को अपने कृत कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोग करना पड़ता है, और पिछले जन्मों के इन कर्मों के आधार पर ही जीव का भाग्य बनता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या पिछले जन्मों के कर्म से बना दुर्भाग्य को इस जन्म के कर्मों के द्वारा सौभाग्य में बदला जा सकता है? शास्त्र कहते हैं, भोग किए बिना कर्मफल को नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः खुद के द्वारा किए गए पाप या पुण्य कर्म का फल खुद को ही भोग करना पड़ता है, वह चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। परंतु शास्त्र यह भी कहते हैं कि पश्चाताप और प्रायश्चित करने से पाप हल्के हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में ज्ञात और अज्ञात हर प्रकार पाप कर्मों का कुछ विशेष प्रायश्चित विधान भी है। परंतु पिछले जन्मों का उन बुरे कर्मों का प्रायश्चित हम कैसे करें जो हमें याद ही नहीं, और जिनके कारण इस जन्म में दुर्भाग्य का या दुख कष्ट का सामना बार बार करना पड़ रहा है? क्या इस जीवन का कर्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को नष्ट कर सकता है? जी नहीं, नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु कुछ अच्छे और सद्कर्मों से उसके दुष्परिणाम को कम किया जा सकता है। शास्त्र में ऐसे कई सरल उपाय बताए गए हैं जिनसे भाग्य में निर्धारित दुष्परिणामों को हल्का किया जा सकता है। जहाँ ज्यादा नुकसान होना हो वहाँ कम नुकसान से काम चल जाए। गरुड़ पुराण के नीतिसार अध्याय में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि जिस घर में स्वच्छता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यदि आप वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, दुर्भाग्य आपकी पीछा नहीं छोड़ रही, पैसों की तंगी, घर परिवार में अशांति आदि आपके जीवन को दुखमय बना रही है, कुछ भी प्रयास सफल नहीं हो रही, किस्मत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो हम आज आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो सोए हुए किस्मत जाग जाएगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, हर बार असफलता का कारण सिर्फ आपके पिछले जन्म के कर्मों या भाग्य ही है, ऐसा जरूरी नहीं। आपके कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रह योग, आपके घर की वास्तु, पितृदोष आदि विभिन्न प्रकार और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ती। आज हम इस वीडियो में आपको जो उपायों के बारे में बताएंगे वह करने से पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष और भाग्य दोष भी धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अगर करेंगे यह उपाय तो कुछ ही दिनों में परिणाम आपको खुद ही नजर आएगा। परंतु इन उपायों को जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय, पक्षी, कुत्ता, चींटियां और मछली से हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यहाँ हम आपको छोटे छोटे कुछ सरल और सिद्ध उपायों के बारे में बताएंगे जिनको करने से कर्मों के कारण होने वाले दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। हम रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं के मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर गौ माता के दर्शन से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष रूप से प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। पक्षियों को दाना डालने पर आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होता है।
यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो आप नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। रोज सुबह शाम घर में कपूर जलाने से भी घर का वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रयास करके आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो किसी शनिवार के दिन तोते सहित एक पिंजरा लेकर आए और उसे किसी शिव मंदिर या बगीचे में ले जाकर उड़ा दें। तोते के पिंजरे से आज़ाद होते ही आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। माना जाता है कि तोता जितनी दूर जाएगा आपके जीवन में भी उतनी ही अधिक सुख समृद्धि उन्नति आएगी। अगर आपके जीवन में अनचाहे परेशानी और संकट बार बार आती है तो शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाई हुई रोटी खाने के लिए दें। जैसे ही वह कुत्ता आपकी दी हुई रोटी खाएगा आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसी तरह आप चाहें तो काली गाय को भी रोटी खिलाकर अपने कष्ट उतार सकते हैं। इसके अलावा हर रोज मछलियों या चींटियों को आटे या शक्कर डालकर खिलाने से प्रारब्ध का क्षय होता है और जीवन में सुख और समृद्धि लाभ होता है। दोस्तों, अब तक हमने आपको जो उपायों के बारे में बताए हैं वह न ही केवल आपके इस जीवन के भाग्य और कर्म को अच्छे और बेहतर बनाएंगे बल्कि पिछले कोई जन्मों के पाप को भी हल्के करेंगे। अब चलाइए बताते हैं और भी कुछ छोटी छोटी उपाय जिसके करने से सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, साथ ही पैसों की तंगी दूर होती है, रुका हुए काम या बिगड़े हुए किस्मत बनने लगती है। पहला, अगर आपको अपने काम में बार बार किसी बाधा का सामना करना पड़ रहा है और काम बनते बनते बिगड़ रहा हो तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर सोते समय सिरहाने रखें। सुबह इस जल को तुलसी को चढ़ा दें। काम में आ रही हर तरह की मुश्किलें दूर हो जा सकती हैं। दूसरा, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर ले आएं। अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। तीसरा, प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। चौथा, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सुबह नहाते समय नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इस उपाय से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जल्द ही आपका भाग्योदय भी होता है। वहीं शाम के समय नहाते समय पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर नहाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पांचवा, नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करने और घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में मौजूद बिजली के बंद उपकरण, कबाड़, बंद घड़ी, जंग लगे ताले, टूटे बर्तन, फटे कपड़े जैसी चीजें हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दें। ऐसी जगहों पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।